कोई भी कलाकार हमेशा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्यासा रहता है। ऐसे ही एक सौभाग्यशाली कलाकार, गायक, गीतकार, कवि, संगीतज्ञ हैं श्री चंदर सिंह राही जी, जो पिछले 50 वर्षों से लगातार उत्तराखंड के लोकगीतों को गा रहे हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तत्पर हैं। आइए राही जी के विषय में कुछ विस्तार से जानते हैं। आज से 73 वर्ष पूर्व पौड़ी गढ़वाल के गेवाली गांव के किसान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर विलक्षण प्रतिभा का धनी एवं महान कलाकार बना। इस तेजस्वी बालक के जन्म के बाद पिता दिलबर सिंह नेगी और माता सुंदरा देवी की खुशी का ठिकाना न रहा। जन्म के बाद सर्वप्रथम जो इनके कानों में स्वर पड़े थे वो थे इनके पिताजी का जागर गायन। इस गायन शैली की छाप इनके सभी गीतों में मिलती है। बचपन गढ़वाल में ही बीता तो वहां के लोक संगीत को सुनने का इन्हें भरपूर मौका मिला और वो लोकगीत सदा के लिए इनके मानस पटल पर छप गए। प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड में ही हुई और 1957 में आप रोजगार की तलाश में दिल्ली आ गए, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। लेकिन कलाकार तो थे ही, बांसुरी बजा लेते थे, तो फिर क्या था, लगे कनॉट प्लेस और इंडिया गेट में बांसुरी बेचने। कुछ वर्षों तक बांसुरी बेचकर गुजारा किया। यहां वहां कुछ वर्ष काम करने के बाद पीएनटी में सरकारी नौकरी मिल गई और जीवन यापन बेहतर हो गया। इसी दौरान गुरु आचार्य बचन सिंह जी से मिले और विधिवत गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की, जिससे गायन की समझ और विकसित हुई। 1963 में पहली बार नई दिल्ली के रेडियो स्टेशन से लोकगीत गाना प्रारंभ किया। इसके बाद इन्हें हर महीने रेडियो स्टेशन से आमंत्रण आने लगे और लोकगीतों का सुंदर सिलसिला चल पड़ा, जिससे राही जी को बहुत प्रसिद्धि मिली। 1966 में महाकवि कन्हैयालाल डंडरियाल जी से प्रेरणा लेकर गाने स्वयं लिखने शुरू किए और एक सुंदर रचना कर डाली। रूपकी खजानी भजनी कनीचे, रूपकी खजानी भजनी कनीचे। इस गीत को सुनकर डंडरियाल जी बहुत खुश हुए और कहा, आज से तुम चंदर सिंह नेगी नहीं, चंदर सिंह राही लिखोगे। अर्थात राही उपनाम श्री डंडरियाल जी द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये रचना राही जी ने पैदल चलते चलते रास्ते में बनाई थी और इसके बाद कई सुंदर रचनाएं लिखी गईं। यूं तो राही जी एक सुलझे हुए गायक हैं, लेकिन एक कवि के रूप में इन्होंने अपनी कल्पनाओं को भरपूर उड़ान दी। इसके साक्षी हैं ये गीत। बाड़े उजाड़े आफे खाए नसीब पराखी के दोष धारो, जो जन भूतल दगिरा उन्हीं खेती काटरो। बनी बनी की रे तू सकी चली गेना, बनी बनी की रे तू सकी चली। सरकारी नौकरी के सहारे जैसे तैसे घर चल ही जाता था। अपनी नौकरी के चलते हुए भी राही जी अपने संगीत, संस्कृति, कला और समाज के लिए समय चुरा ही लेते थे और संगीत संध्या, गोष्ठियां, कवि सम्मेलन आदि को भी पूरा समय देते थे। डंडरियाल जी के सानिध्य के कारण राही जी ने बहुत सी सुंदर रचनाएं उत्तराखंड को दी, जैसे 1966 में दिल को उमाल, 1980 में धै, 1981 में रमछोल, 2010 में गीत गंगा आदि संकलन। ये सभी राही जी को एक विलक्षण गीतकार होने का परिचय देते हैं। गुरु बचन सिंह के कारण धीरे धीरे इनके गायन में निखार आता गया और 1975 के दौर में 700 का 100 गज का प्लॉट इनकी पत्नी ने लेने का आग्रह किया,
किंतु कला के प्रति समर्पित इस गायक ने अपनी संचित पूंजी 2000 रुपए लगाकर एक कैसेट का निर्माण किया। उसके गीत कुछ इस प्रकार से हैं। तिले दारू बाल भैसाली कुरा गुरदगिरा, तिले दारू बाल भैसाली कुरा गुरदगिरा। चतल करया चेता चेतगारी, चरबाना चेता मिली जोगिरू। इसके बाद जन जन तक इनके गीत पहुंचे। उस दौर में लगभग 500 कैसेट श्री राही जी ने बांटी और बेची, किंतु डुप्लीकेट हजारों की संख्या में बिकी और बहुत प्रचलित हुई। इस प्रकार से शुरुआत के बाद 50-60 कैसेट्स विभिन्न कंपनियों से बनी और खूब प्रचलित भी हुई। श्रोताओं ने इन्हें भरपूर प्यार और आदर दिया, जिससे इन्हें ऊर्जा मिली और गांव-गांव घूम-घूम कर सैकड़ों लोकगीत जैसे जागर, पवाड़े, लोक गाथाएं, ठडिया, चौफला, चांचरी, खुदेड़ गीत, घसियारी गीत इत्यादि का संकलन किया, जो कि अपने आप में एक बहुमूल्य संकलन है और उत्तराखंड की लोक संस्कृति को संरक्षित करने का एक महान प्रयास भी है। आज समाज में सभी इस महान कलाकार से प्रभावित हैं और बहुत आदर और सम्मान देते हैं। आइए इन सब से जानते हैं इनके कुछ विचार। भाई चंद्र सिंह राही जी उत्तराखंडी लोकगीत संगीत में एक इन नोच जैते उत्तराखंड को बच्चा बच्चा जान दुच पछाण दुच। चंद्र सिंह राही जी हमसे बहुत सीनियर कलाकार छन और बहुत लंबा समय पर से उत्तराखंड को लोकगीत और लोक संगीत का क्षेत्र में काम करना छन। जब आकाशवाणी दिल्ली बटीन यूँ का गीत आंद छा, हम लोग तब पढ़ता छा वे टाइम पर स्कूल कॉलेज में, हिट बोलदा सरासरी रे तिन हल मा जान रे, और वो गीत और ये किस्म का बहुत सारा गीत जब हम रेडियो बटी सुनता चाह तो हमारा भी मन कर छो यार हम भी रेडियो बटी गाँ। और वे का बाद हमने भी फिर रेडियो में कोशिश करी और आज हम भी उनका साथ साथ ये क्षेत्र में काम करना चाहें। तो राही जी की रचना ठेठ गढ़वाली में और एक अलावा जूँ थे न ढोल दमो डोर थाली में जागर पवाड़ा गाना में भी वो सिद्ध हस्त छन। तो मैं चंद्र सिंह राय जी थे उनका 50 साल की गीत यात्रा पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई दें दूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई पीढ़ी का जो कलाकार छन हमारे पैथ राणा, उनसे मेरा निवेदन है कि वो ये क्षेत्र में मेहनत और लगन से काम करा, अपना उत्तराखंड का लोक संस्कृति से जुड़िया गीतों से लोगों को मनोरंजन करा, एका के दुख विपदा खैरी सुख दुख का गीत गावा, ताकि लोगों थे वो गीत सुनने में आनंद आओ और कलाकार थे उतना प्रेम और स्नेह मिलो जनता को, हमारे लोगों को, लोग को। तो मेरे मुँह से निवेदन है कि वो अपनी लोक संस्कृति से जुड़ी थे न गीत गावन और वे थे न ऐतर बढ़ाऊँ ये क्षेत्र में। धन्यवाद। आज चंद्र सिंह राही का संगीत के जीवन में वर्षगांठ मनाई जा रही है। चंद्र सिंह राही ने गढ़वाल के लिए बहुत बड़ा काम किया। राही को गढ़वाली जैसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, इस तरह राही अपने लोक संगीत का पूरा जाता रहा। उसको अपने पुराने लोगों से संस्कार मिले थे, इसलिए वो ज्यादा कामयाब रहा। और उनके गीत सारे गढ़वाली पसंद करते आ रहे हैं और कई लोग लाखों लोगों ने वो गीत सुने हैं। मेरे साथ में चंद्र सिंह राही ने काफी समय गुजारा है। हम दोनों ने काफी मिलजुल के काम भी किया है। मैंने गढ़वाली संगीत में मैंने अपना जीवन बिताया है। लेकिन चंद्र सिंह राही ने अपनी शैली में नए ढंग की शैली, चंद्र राही की अपनी नए ढंग की शैली है, जिसमें कि गढ़वाली लोग धुनें खुद मिली हुई हैं और उन दोनों में गाते गाते आज वो 50 वर्षगांठ मनाने आ रहे हैं। इसलिए मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। राही जी आगे भी कामयाब होते रहें और गढ़वाल के लोक संगीत को, लोक गीतों को जीवित रखने में सफल होते रहें। धन्यवाद। गीत संगीत के 50 साल पूरे होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। राही जी के गाने में बचपन से ही सुनता आया हूँ। लेट 60s में यानी लगभग 50 साल पहले, जब लोगों के पास रेडियो भी नहीं होते थे,
उस ज़माने से हम आपके प्रोग्राम को सुनते आए हैं। ऑल इंडिया रेडियो अजीमाबाद से प्रोग्राम आते थे और हम बड़े चाव से आपके प्रोग्राम शाम को सुना करते थे। शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होता होगा ऑल इंडिया रेडियो का जिसमें राही जी के शामिल न होते हों। पिछले 15 साल से मेरा राही जी के साथ व्यक्तिगत संपर्क है और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि उनसे हमें बहुत प्यार मिला है। विलक्षण प्रतिभा के धनी इस व्यक्ति को अगर एक बात सुने तो लगता है कि सुनते ही जाएं। पहाड़ों से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली जैसी बेस्ट जगह में भी राही जी के गाने प्राण भर देते हैं। राही जी का गाने का स्टाइल पारंपरिक शैली में है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा राही जी से 15 साल का व्यक्तिगत संपर्क है और मैंने ये देखा कि राही जी का मूल्यांकन समाज ने ठीक तरह से नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी राही जी से प्रेरणा लेकर और इनकी शैली को फॉलो कर इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। खासकर उत्तराखंड सरकार का ये दायित्व है, लग रहा है कि श्री राही जी को और ऐसे बड़े व्यक्तित्व को उचित सम्मान दें। ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने उत्तराखंड के लोकगीत, लोक कला को बढ़ाने में इतना सारा काम किया हो, उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मैं विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति राही जी को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, राही जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। साथ ही मैं सिद्धार्थ ग्रुप के श्री विक्रम गोलिया जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने कि राही जी के ऊपर एल्बम बनाई। उत्तराखंड की लोक कला का एक सच्चा सेवक आदरणीय राही जी थैन मी अनुराधा निराला कोटि कोटि नमन कर दू। अपन 50 वर्ष की लोक यात्रा में कतगा ही उकाल उदार देखी, पर गढ़वाली लोक संगीत की सेवा भाव में कोई कमी निकारी। आज भी राही जी नई पीढ़ी का प्रेरणा स्रोत छिन। मी ऊँठे उनकी विलक्षण लोक संगीत सेवा खुनी प्रणाम कर दूँ। सर्वप्रथम मैं राही जी को उनके सांगीतिक जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि वो आगे भी इस तरीके से हम जैसे नए कलाकारों को और आने वाले अन्य कलाकारों को इसी तरीके से प्रोत्साहित करें और उनके संरक्षण में कुछ करने का मौका मिले। ये शायद हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और मेरी इच्छा है कि अभी हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी कलाएं हैं, तो उन कलाओं के लिए मुझे लगता है कि व्यापक दृष्टिकोण अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सरकार इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, कला को पोषक करने के लिए और विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाएं और हमारे उत्तराखंड का भी कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम हो, जैसे कलकत्ता का है, बनारस का है, महाराष्ट्र का है और उसी तरीके से हमारे यहाँ का भी उत्तराखंड का भी नाम कला के क्षेत्र में आगे आए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं राही जी को पुनः धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया उनके साथ एक गीत बांटने का। तो चाहती हूँ कि आप सब लोगों का भी मुझे स्नेह इस तरीके से यथावत मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उनको दोबारा पुनः धन्यवाद एंड बधाई अर्पित करती हूँ। आज इस स्वर्णिम अवसर पर मैं राही जी को उनकी गीत संगीत के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हार्दिक धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने जो है हमारी लोक कला और हमारा विधाओं को जो कि उत्तराखंड की विलुप्त होती जा रही हैं उनके संरक्षण के लिए बहुत ही बेहतरीन उम्दा कार्य किया है, जो कि हम भविष्य की पीढ़ी को बता सकते हैं, दे सकते हैं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद सदैव सब पर बना रहे। आज आदरणीय चंद्र सिंह राही जी, जो कि हमारे उत्तराखंडी संगीत के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं, उनको 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके लिए उनके लोक संस्कृति के क्षेत्र में उनको इसके लिए सम्मानित किया जा रहा है और मैं उनको दिल से बधाई देती हूँ। लोक संस्कृति के क्षेत्र में जितना भी काम उन्होंने किया है, चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे लोक वाद्य हो,
हर तरह का नॉलेज हमारे गुरुजी को रहा है। और हम लोग जब भी उनसे मिलते हैं, उनसे छोटी छोटी चीज़ें, लोक संस्कृति का ज्ञान, जब भी गुरुजी मेरे को मिलते हैं, मुझसे बातें करते हैं, तो बोलते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी लोक संस्कृति के लिए कुछ नहीं कर रही है, और जो असली जो लोक संगीत है जिसका ज्ञान उन्हें है वो शायद किसी को नहीं है। और मैं चाहूँगी कि हमारे राही जी इसी तरह, जिस तरह से उन्होंने 50 वर्ष पूरे किए हैं, मैं चाहूँगी कि वो 100 वर्ष तक हमारे इस लोक संस्कृति को अपना योगदान देते रहें और हमारे पहाड़ की संस्कृति को बुलंदियों तक पहुँचाएँ, और हमारी जो आने वाली छोटी छोटी हमारी युवा पीढ़ी है उनके वो मार्गदर्शक बने रहें, और ईश्वर उन्हें बहुत लंबी उम्र दे। जिस तरह राही जी ने अपनी लोक संस्कृति के लिए काम किया है, मैं चाहती हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेकर अपनी लोक संस्कृति को और अपनी लोक शैली को इसी तरह से ज़िंदा रखे और उनके मार्गदर्शन में अपने उत्तराखंड का नाम आगे बढ़ाए। लोक संगीत की विलक्षण प्रतिभा श्री चंद्र सिंह राही जी के लोक संगीत के क्षेत्र में पदार्पण के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। वो केवल एक गायक ही नहीं, संगीत के साधक हैं, शोधार्थी हैं। संगीत का अर्थ है खुद में खोना और खोने पर विवश कर देना। चंद्र सिंह राही जी का संगीत कुछ ऐसा ही है। कहते हैं कि सृष्टि का हर कण संगीत में डूबा है। मैं यहाँ ये कहूँगा कि राही जी ने सृष्टि के हर कण को, जो पहाड़ की डांडी हैं, कांठी हैं, उनको अपने में डुबोने को विवश कर दिया है। उनका संगीत गंगा की तरह निश्चल है, निरंतरता उसमें है, उसमें प्रवाह है। वो संगीत ऐसा है जैसा लगता है कि आत्मा से निकल कर आ रहा हो, और उसमें हर गढ़वाली आत्मा, गढ़वाल का जो हर व्यक्तित्व है उसमें डूब जाता है, उसके रस का पान करता है और निरंतर करता आ रहा है। संगीत के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं बहुत कम होती हैं, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि गढ़वाल की एक विभूति हैं, और पूरा संगीत जगत ये चाहता है कि वो शतायु हों और निरंतर गढ़वाल के जो संगीत हैं उसको आगे बढ़ाते रहें, संवर्धन करते हैं। उन्होंने जीवन भर ऐसा ही किया है, चाहे वो पावड़े हों, चाहे जागर हों, झूमेलो हो, थड़ियाँ हो, चौफला हो, या उनके स्वयं के बनाए हुए गीत। जब वो कहते हैं रूप की खजानी, तो ऐसा लगता है कि गढ़वाल का सौंदर्य सब कुछ उनके गीतों में ही सिमट कर आ गया है। जब वो कहते हैं जरा मठू चला दी, तो गढ़वाल का हर वो बंदा जिसने इस गीत को सुना है वो थिरकने लगता है मन ही मन, और गुनगुनाता भी है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो ग्राम जगत हो या शैल संगीत हो, रेडियो नजीवात के जो कार्यक्रम हैं वो राही जी के गीतों के बिना अधूरे हैं। गिरी गुंजन में आज भी उनके गीतों की फरमाइश लगातार आती है। ऐसे ही आपका अनुरोध पर जो कार्यक्रम है, अभी हाल ही में केशव अनुरागी जी पर एक सेमिनार का आयोजन आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा किया गया। उसमें भी चंद्र सिंह राही जी की जो उपस्थिति थी बहुत ही गौरवमयी थी, और उन्होंने उनके विषय में जो कुछ कहा, उनसे जो कुछ सीखा, उससे लगता है कि कितना आदर वो अनुरागी जी का करते थे और कितना सम्मान अनुरागी जी का उनके प्रति था। तो अपने समकालीनों में भी वो सर्वश्रेष्ठ हैं और कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल गए हैं। तो आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई उनको कि उनकी यात्रा निरंतर जारी रहे और गढ़वाल का जो लोक संगीत है वो समृद्ध रहे। एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आज ऐसा लगता है कि हमारा जो लोक संगीत है कहीं ना कहीं उसका क्षरण हो रहा है, लेकिन राही जी जब तक मौजूद हैं उनका संगीत मौजूद रहेगा, अमर रहेगा। और जैसे संगीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होता है, उनके द्वारा बताए गए जो भी चीज़ें हैं, उनके द्वारा जो संगीत दिया गया उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, उत्तराखंड की जो सरकारें आई हैं उन्होंने बहुत कार्य नहीं किया है संस्कृति को बचाने के क्षेत्र में, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास इस समय है और उसके जो अनुभव है उनका लाभ निरंतर उठाया जा सकता है, और वो खुद में एक संस्थान है। तो ऐसे संस्थान का सम्मान किया जाना चाहिए, और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके भीतर जो संगीत है उसको आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और उनकी सेवाओं का लाभ निरंतर उठाया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
बहुत बहुत बधाई राही जी एक बार फिर से। राही जी की यही तो अद्भुत प्रतिभा है, अद्भुत आवाज़। यही नहीं, राही जी ने हमारे पहाड़ के पुराने लोकगीतों और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो कि ऑलमोस्ट लुप्त हो गए हैं उनके ऊपर स्पेशल रिसर्च की है और इस रिसर्च को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करा है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। इस तरह से राही जी ने पहाड़ की संस्कृति को सजीव करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए एक मुख्य योगदान किया है और आज आपको ये कार्य करते हुए 50 साल हो गए हैं। इस मौके पर मैं आपको अनेकों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कंग्रेचुलेशंस राही जी, भगवान आपको अच्छी सेहत दे, इतनी शक्ति दे कि आप आगे आने वाले कई वर्षों तक हमारे जीवन में इसी तरह रस खोलते रहें। आदरणीय चंद्र सिंह राही जी का 50 वर्ष जो संगीत की यात्रा में उनका लेखन, उनका लोक गायन का आज पूरा छन और ये संदर्भ में जो भी कार्यक्रम आज दिल्ली में आयोजित किए, ये बहुत बहुत बधाई। राही जी हमेशा बहुत लीजेंड, बहुत महान लोक गायक हैं। उनका गीतों की रचना आज भी हमारा हृदय में बसनी है और हम आदरणीय राही जी का बहुत दीर्घ जीवन की कामना करूं और उनकी संगीत यात्रा या अनवरत रूप से जारी रहो। मेरी ओर से बहुत बहुत उन्हें शुभकामना भी और बधाई। आज बड़ा सौभाग्य है, आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी के मंदिर के प्रांगण में बैठे एक ऐसे व्यक्तित्व पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ जिसके बारे में जितना कहा जाए कम ही कम है। नाम है चंद्र सिंह राही। जिस व्यक्ति के कंठस्थ 100 जागर हैं, 2500 जागरों का और विभिन्न लोक गीतों का संकलन पूरे उत्तराखंड में घूम घूम कर जिस व्यक्ति ने किया, मैं उनको माँ के चरणों का आशीर्वाद संप्रेषित करता हूँ। उत्तराखंड के असली लोक गायक श्री चंद्र सिंह राही जी के म्यूजिक एल्बम डांडी काठी के विमोचन के उपलक्ष्य में मैं अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जो जिनको हम बचपन से जब से हमने उस संभाला है उनको ही लोक गायक के रूप में सुनते चले आ रहे हैं। आज बहुत खुशी को दिन है कि हमारा उत्तराखंड का लोक गायक, प्रसिद्ध लोक गायक चंद्र सिंह राही जी को आज 50 वर्ष पूरा हो गए और हम बोलते हैं कि हम भी चाहते कि हम भी इतनी आगे जाऊँ, इतने वर्ष तक जाऊँ। उनको आशीर्वाद से उन जो हमार उत्तराखंड में जो संस्कृति बचे बहुत अच्छी अच्छी शैली गाई चे और उनका बारे में जब तक अभी हम बोलना चाहो बहुत कम चे। हमारा आदरणीय गुरु जी चंद्र सिंह राही जी थे, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंडी लोक संगीत के वरिष्ठ लोक गायक श्री चंद्र सिंह राही जी की संगीत यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने पर मैं दिल से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा लोक संगीत श्री राही जी के बिना अधूरा है। एक संगीतकार होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारे आने वाले लोक कलाकार, लोक गायक श्री चंद्र सिंह राही जी की गायन शैली से प्रेरणा लें व अपनी लोक संस्कृति को बचाएं। और साथ ही मैं सिद्धार्थ ग्रुप को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। 85 वर्षगांठ के पूरे होने पर इतना सुंदर एल्बम राही जी का डांडी काठी रिलीज जो आज सिद्धार्थ ग्रुप कर रहा है, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे उत्तराखंड के जागर सम्राट श्री चंद्र सिंह राही जी का 50 साल पूरे हो गए। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के लिए जो समर्पित हैं, उन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छा, उन्होंने जागर, पुराने लोकगीत, पारंपरिक हमारे जो लोकगीत हैं वो गाते रहे हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिली कि हम लोग भी अपने उत्तराखंड की जो पारंपरिक लोकगीत हैं, जागर, थड़िया, चौफला, झुमेलो आदि जो भी लोकगीत हैं, तो उनकी प्रेरणा से ही हम लोग को वो सीखने को मिला है। तो मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और उनकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा इस तरह से हम लोगों के प्रेरणा स्रोत बनते रहे। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे गुरुजी भी हैं, वो उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है और उनके जो सुपुत्र हैं श्री वीरेंद्र नेगी जी, तो उन लोगों के प्रेरणा से मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत अपने उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में कुछ गाने को मिला है और उन लोग का हमें इस तरह से आशीर्वाद मिलता रहे ताकि हम भी अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कुछ ना कुछ करें। धन्यवाद।
श्री चंद्र सिंह राही जी की 50 साल की एक लंबी संगीत की यात्रा और उसको सेलिब्रेट करना, ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काम हम करने जा रहे हैं। यदि आज के दिन में आपको कुमाऊं और गढ़वाल को मौलिक रूप में जानना है, उसके संगीत को, उसके संगीत के विभिन्न पहलुओं को जानना है, उसकी झनकार को जानना है, उसकी एक जो मिट्टी की वहाँ की खुशबू है उसको जानना है, और वहाँ के पहाड़ का जो असली रंग है उसको देखना है, तो एक ही नाम याद आएगा जिसने उसके हर तारों को जोड़ने की कोशिश की। साथ ही सिद्धार्थ ग्रुप ने ये एक बहुत बड़ा मुहिम उन्होंने छेड़ी है, जो उनका इनिशिएटिव है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन है। ये इसके लिए वो हमेशा जाने जाएंगे, उनका एक बहुत बड़ी योगदान रहेगा। और राही जी तो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, शायद हो उनके गाए हुए गीतों के साथ हम लोग बहुत बचपन से उनको सुनते आए हैं, हमारी पीढ़ी, और भी वो ऐसे गीत गाए हैं जो आज भी और आने वाले समय में वो अमर गीत हैं। उनका हिलमा चांदी को बटना एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, और वैसे ही तिले धारो बोला, इस किस्म के ऐसे गीत हैं जो कि जिन्होंने एक धारा निकाली, जिन्होंने एक नई विधा शुरू की कुमाऊं के गीतों की और गढ़वाल के गीतों की, और वो उन्होंने जो हमारी सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक धारा थी उसको पिरोने की कोशिश की और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। धन्यवाद। आज सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय हमारे वरिष्ठ लोक गायक श्री चंद्र सिंह राही जी। चाहे उन्हें आप एक वट वृक्ष कह लीजिए कि उनकी छत्र छाया में बहुत कलाकारों ने उनसे सीखा है। हम जैसे कलाकारों ने उनको एक केंद्रीय बिंदु माना है, और आज उनकी छत्र छाया में हम लोग भी गा रहे हैं। और उनको पूरे ये उत्तराखंड की सेवा करते करते 50 वर्ष बीत गए हैं, और उनकी ही वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो हमें बहुत खुशी है और उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज भी मैं कहती हूँ कि उनकी आवाज़ में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि वो इतनी उम्र हो चुकी है उनकी, वैसे ही ताजगी उनकी आवाज़ में जैसे पहले थी वैसे ही अभी है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी उनकी आवाज़ ऐसे ही बरकरार रहे और उनका आशीर्वाद हमारे सर पर रहे। उनको ये 50वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री राही जी के परिवार में पैदा हुआ हूँ। मैं राही जी का सबसे बड़ा बेटा। श्री राही जी उत्तराखंड की लोक कला एवं संस्कृति को बचाने के लिए जो भी कार्य करते हैं वो निस्वार्थ भावना से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनको उनके कार्य का प्रतिफल मिले या न मिले वो इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हैं। निस्वार्थ भावना से उत्तराखंड की 50 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। मेरा सौभाग्य है, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि मैं ऐसे व्यक्ति का पुत्र हूँ जो कि उत्तराखंड की सेवा में संलग्न है। लोक संगीत की 50वीं वर्षगांठ पर डांडी काठी एल्बम का विमोचन आज हो रहा है। डांडी काठी के निर्माता सिद्धार्थ मोशन पिक्चर हैं। मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। डांडी काठी में 8 गीत हैं जो कि बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़े हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी डांडी काठी के ये 8 के 8 गीत सुनेंगे और सराहेंगे। इस एल्बम में मैक्सिमम श्री राही जी की फैमिली ने वर्क किया है। राकेश नेगी, उनके पोते पोतियाँ, गंधर्व नेगी, कनिष्का नेगी, अदिति नेगी ने भी इसमें अपना सामूहिक स्वर दिया है। मेरी अपनी तरफ से भरसक कोशिश मैंने इस एल्बम में की है और मैं चाहता हूं कि आप इस एल्बम को सुनें और सराहें।
धन्यवाद। जी, मैं गुरुजी श्री चंद्र सिंह राही जी के बारे में ज़्यादा तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन उनको उनकी 50वीं वर्षगांठ पे मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और वो हमारे उत्तराखंड के आत्मा ही कह सकती हूँ, उत्तराखंड की आत्मा, उत्तराखंड का दिल, क्योंकि वो हमारे उत्तराखंड के सबसे सीनियर कलाकार हैं। और मुझे भी अपने जीवन काल में थोड़ा बहुत समय मिला उनके सानिध्य में रहने का, और जितना भी मैंने उन्हें सुना, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ और बहुत प्रभावित हूँ। बचपन से ही उन्हें सुनती थी, कभी मैंने सोचा नहीं था कि उनके साथ हमें मौका मिलेगा। तो बहुत गदगद हैं हम उनसे, और उनकी जो रचनाएं दिल को छू जाने वाली हैं। और उनके बाद शायद ही उत्तराखंड में ऐसा कोई पैदा होगा, तो हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरुजी के साथ में जाने का मौका मिला, उन्हें सुनने का मौका मिला। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, उन्हें एक बार दिल से मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और गुरुजी की कृपा थोड़ी बहुत हम पे रही, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ही रहे। और हर कोई कलाकार उनसे एक सीख ही लेता है, क्योंकि उनकी ना तो लेखनी कोई दोबारा लिख सकता है, ना ही उनकी गाए हुए गीत जिस तरह से वो गाते हैं कोई भी नहीं गा सकता है। तो एक बार फिर से मैं गुरुजी को हृदय से बधाई देना चाहूँगी। नमस्ते। उत्तराखंड के महान लोक गायक श्री चंद्र सिंह राही जी को उनके 50 वर्ष के संगीतमय यात्रा के लिए बहुत हार्दिक बधाई। चंद्र सिंह राही जी को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। पहले हमने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें कई बार सुना, उसके बाद उनके सीडी और कैसेट के माध्यम से मार्केट में कई एल्बम और कैसेट्स उनकी आई हैं। उसके पश्चात कई स्टेज कार्यक्रमों में उनका गीत संगीत सुनने का मौका मिला है। और राही जी की जो खास वो ठेठ उत्तराखंड का लोक संगीत और लोकगीत में लोकगीत की झलक उनके गीतों में पाई जाती है। और जो वाद्य यंत्र है उत्तराखंड के, और जितने भी वाद्य यंत्र हैं, हर वाद्य यंत्र में राही जी प्रतिभा के धनी हैं, उन्हें हर वाद्य यंत्र का ज्ञान है। और इस उम्र में जो उनकी अभी नई एल्बम आ रही है डांडी काठी, ये नए गायकों के लिए, जितने भी नए उभरते हुए गायक हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत होगा कि वो इस उम्र में भी अपनी उत्तराखंड की सांस्कृतिक और संगीत की सेवा में अभी तक लगे हुए हैं। और उनका जो 50 वर्ष जो उन्होंने पूरे किए हैं, उस उपलक्ष्य में हम उनको हार्दिक बधाई एक बार पुनः देते हैं। मैं सिद्धार्थ मोशन पिक्चर्स को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कि चंद्र सिंह राही जी की ये डांडी काठी एल्बम को मार्केट में लाने का प्रयास किया है। इससे जरूर उत्तराखंड के संगीत और गायकों को बल मिलेगा। और एक बार पुनः मैं सिद्धार्थ मोशन पिक्चर्स को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बच्चों, तुम ये कार्यक्रम का नाच हुआ, सबसे पहले मेरे सास ससुर के बेटे हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया। वहाँ बाद ये मेरा आदमी जरूर छीन, पर ये पहले समाज का आदमी से यूँ थे मिल पूर कोशिश कर कि पूर सहयोग दिया है, कैसेट बनाने से, फिल्मों में जाने से, हर काम में, ताकि जो ये अपना शौक या योगदान पूरा गढ़वाल पे लगा दे। मेरे सासुरों को धन्यवाद जो उन्हें आदमी दिया में थे कि जय बद्रीविशा। आप सबको तय में नमस्कार। चंद्र सिंह राही जी की तभी मैं नमस्कार और उदय सेवा लोगों उम्मीद कर दो कि वो अपना आशीर्वाद हम सभी दे जरूर दे। वो हमारा उत्तराखंड का लोकगीत और लोक संगीत का स्तंभ है। राही जी जो 50 साल उत्तराखंड का लोकगीत लोक संगीत है अब सेवा दे, वहाँ का हम उनका बहुत आभारी है। और आज उनकी डांडी कांटी की म्यूजिक एल्बम को विमोचन से हम सभी लोगों तक तहे दिल से बधाई देना। लोकगीत को मतलब राही जी, लोक संगीत को मतलब राही जी, और हम सब भी उम्मीद करते हैं कि आप और गायकों तक अपना आशीर्वाद जरूर दें। हम तक पूरी उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद सदा हमारे दगड़े रहे। मैं सिद्धार्थ ग्रुप, सिद्धार्थ मोशन पिक्चर्स का निर्माता श्री विक्रम जी, संयोजक श्री महेंद्र सिंह नेगी जी, श्री गोकुल सिंह नेगी जी, इन सबको आभार प्रकट कर दो जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम को आयोजन कर। उन्हें बहुत बहुत बधाई देनी। आप सबको आशीर्वाद, आप सबको प्यार, आप सबको साथ, हम तक ताकत दें, हम तक आगे बढ़ो। और एक बार फिर से श्री चंद्र सिंह राही जी, एसबीवी की टीम और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। जय बद्रीविशा। नमस्कार। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक श्री चंद्र सिंह राही जी को
उनके 50 वर्ष पूरे करने पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। श्री चंद्र सिंह राय जी ने हमारी एल्बम डांडी काठी के लिए जो अपना सहयोग दिया है, भरपूर सहयोग दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सभी को राय साहब की यह एल्बम डांडी काठी ज़रूर पसंद आएगी। जल्द ही इसका वीडियो आप लोगों के सम्मुख होगा। मैं विक्रम घोलिया सिद्धार्थ मोशंस की तरफ से मैं वादा करता हूं कि अपने उत्तराखंड के नए उभरते गायक, लेखक, गीतकार, संगीतकार, एक्टर, डायरेक्टर सभी को अवश्य प्रोत्साहन दूंगा। यदि आप में है टैलेंट तो हम आपको मौका अवश्य देंगे। आपका स्वागत है। जयपुर, गोवा और देहरादून की शानदार लोकेशंस में सिद्धार्थ ग्रुप आपके लिए लेकर आए हैं फार्म हाउसेस, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, विलास, डुप्लेक्सेस और बैम्बू फार्म हाउसेस, और वो भी बहुत कम दामों में, क्योंकि सिद्धार्थ ग्रुप का है सपना सबका घर हो अपना। तो आप भी चुनिए जयपुर की रजवाड़ी शान, गोवा के सुंदर बीच या देवभूमि देहरादून की मनोरम घाटियों के बीच। बहुत कम दामों में पाएं फार्म हाउसेस, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, विलास, कोठी, डुप्लेक्सेस और बैम्बू फार्म हाउसेस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण, जैसे बिजली, पानी, सड़कें, पार्क और सिक्योरिटी के साथ। लगातार ऊंचाइयों को छूता एक ही नाम, सिद्धार्थ ग्रुप। बिजनेस के सुनहरे अवसर। सिद्धार्थ ग्रुप के हैं सैकड़ों सेटिस्फाइड कस्टमर्स, क्योंकि हम रिश्ते बनाते हैं, ग्राहक नहीं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.siddharthindia.in या सीधे संपर्क करें सिद्धार्थ लैंडस्केप्स प्राइवेट लिमिटेड, B212, पालम एक्सटेंशन, सेक्टर 7, द्वारिका, नई दिल्ली 110077। फोन 01128087330।